अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग। सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद और बेटे अब्दुल गनी को अस्पताल से जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान को सिंध से पंजाब या किसी दूसरे सूबे मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने दोबारा मुल्जिमान को सहूलत फराहम करने की कोशिश की तो सख्त एक्शन लेंगे। चीफ जस्टिस का मुराद अली शाह को खुसूसी पैगाम। रिमार्क्स दिए कि अनवर मजीद का दिल का तो कोई मामला है ही नहीं, हेमोराइड बीमारी क्रीम से भी ठीक हो जाती है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में 33 नए मशकूक अकाउंट्स का इंकिशाफ। GIT ने पहली पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। 210 कंपनियां भी मशकूक निकली। 47 का ताल्लुक ओमनी ग्रुप से है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चोरों के पैसे को जायज़ बनाने के लिए कोशिश की गई। खुसूसी अदालत हमें आगाह किए बगैर कोई हुक्म ना जारी करे। FIA ने तहकीकात के लिए 1 करोड़ से ज़ायद रकम मांग ली। डैम तामीर फंड का नाम तब्दील। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म जामिर भाषा और मोहम्मद डैम फंड्स रखने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट इदारा है, इसलिए इसका नाम पहले आना चाहिए। वज़ीर आज़म एक ओहदे और ज़ात के तौर पर हैं। वज़ीर आज़म ने डैम फंड्स के उन्वान की तब्दीली से कबल मुझसे इजाजत ली, बैंड से नहीं। वो रकम इकट्ठी करने में शामिल होना चाहते तो हमें कोई एतराज नहीं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी पर उतर आया। दरिया सतलज, रावी और चनाब में पानी छोड़ दिया। पानी की सतह बुलंद होने लगी। लाहौर, कसूर, बहावल नगर समेत मुतादिद शहरों को खतरात लाहक। नाला डेक में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। मकीनों की नकल मकानी शुरू। शकरगढ़ में नाला होडला और नाला बई में तुगयानी, हजारों एकड़ फसल ज़ेरे आब। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। हुकूमत का वज़ीर आज़म को वक्फ़ा सवालात में जवाब देने के लिए क़वायद और ज़वाबित में तरमीम का फैसला। इजलास में ज़िमनी बहस पर बजट का आगाज। भारत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद करने पर भी बहस होगी। भारतीय आर्मी चीफ का बयान। पंजाब असम्बली में भारत पर मुआशी और तजारती पाबंदियां आयद करने के मुतालबे की करारदाद जमा। करारदाद तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असम्बली मुसर्रत जमशेद चीमा की जानिब से जमा करवाई गई। डेरा बुगटी से फैसलाबाद तक पाक फौज के हक में रैली। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानियत के खिलाफ संगीन जरायत का मुर्तकिब है। रियासती दहशतगर्दी से मसला कश्मीर हल करने की भारत की कोशिश नाकाम होगी। सदर आजाद कश्मीर की मीडिया से गुफ्तगू। मेंबर बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड नजीर अहमद ने कहा है कि भारत ने गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल करके जंगी हालात पैदा करने की कोशिश की है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सरबराही मफादात काउंसिल का इजलास। 7 निकाती एजेंडे पर गौर। कराची में पाकिस्तान की पानी की सप्लाई बढ़ाने, कौमी सफाई मुहिम, LNG की दरामद एजेंडे में शामिल। इजलास में 4 वज़राए आला और मुतल्लिक़ा वफाकी वज़रा की शिरकत। सरकारी अफसरान और जजेस की दोहरी शहरियत से मुतालिक केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान को धोखा देकर बाहर जाने और जायदादें बनाने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनने वालों को माफ नहीं करेंगे। जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने कहा कि दोहरी शहरियत से वफादारी तकसीम होती है। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में 8 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। गर्दिशी कर्जे, NDP की रिपोर्ट से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस, ज़िमनी मालियाती तरमीमी बिल से मुताल्लिक सिफारिशात एजेंडे का हिस्सा हैं।
IMF का वक्त 27 सितंबर को पाकिस्तान आएगा। वज़ीर खजाना और वज़ीर प्लानिंग कमीशन से मुलाकातें होंगी। कर्जों पर किस्तों की अदायगी के हवाले से बातचीत की जाएगी। नून लीग का हुकूमत को टफ टाइम देने का प्लान। शहबाज शरीफ ने आज नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली पर गौर होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत दीगर कमेटियों के लिए अरकान का ऐलान भी मुतवक्के। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वज़ीर ख़ज़ाना की बजट तकरीर से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल करेंगे। इमरान खान ने अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए कि दूध की नदियां बहा दूंगा। मिनी बजट को देखकर लगता है कि इमरान सिर्फ गरीबों पर टैक्स लगाने आए हैं। खुर्शीद शाह कहते हैं कि डाकुओं के चुंगल से सारा पैसा लाने का वजीर आजम का दावा किस हद तक पूरा होता है देखेंगे। बोले कि बल्दियाती निजाम खालिसतान सूबाई मामला है, हुकूमत पूरे मुल्क में मर्जी का निजाम नहीं ला सकती। लाहौर हाई कोर्ट में बगावत की कार्रवाई का केस। अदालत ने सिरिल अल्मेडा का नाम ECL में डालने का हुक्म दे दिया। नाकाबिल जमानत वारंट भी जारी। DIG इस्लामाबाद को सिरिल अल्मेडा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी अदालत की रूबरू पेश। कहते हैं आइंदा समाअत पर नवाज शरीफ के हमरा अदालत में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इसहाकदार की अदम पेशी से मुतालिक समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में बयान दिया कि वापसी से मुतालिक नैब की दरखास्त पर वजारत खारिजा ने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिखा है। बरतानिया की जानिब से जवाब के मुंतजिर है। अदालत ने समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर नेशनल बैंक की बरतरफी दुरुस्त करार दे दी। सईद अहमद की दरख्वास्त खारिज। कानून के मुताबिक सईद अहमद के खिलाफ रेफरेंसेस फाइल हैं। इसहाक डार पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है तो इन्हें खुद चाहिए था कि इस्तीफ़ा देते। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार दानियाल चौधरी ने दरखास्त वापस ले ली। वज़ीर आज़म इमरान खान और ताहिरुल क़ादरी के खिलाफ धरने से मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्त ने लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर समाअत के लिए नया फुल बेंच तश्कील दे दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत। नवाज शरीफ की 3 दिन हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। जज ने गैर मुताल्लिका सवालात करने पर वकील ख्वाजा हारिस को टोक दिया। नैब के गवाह वाजिद ज़िया पर जिरह जारी। कोई तारीख नहीं मिलेगी, वकालतनामा कहाँ है? आते ही तारीख मांग रहे हैं। समझते हैं कि ये केस इधर उधर कर देंगे। नकीब कत्ल केस में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुलजिम राव अनवर के वकील पर बरहम। अदालत ने राव अनवर के दोनों मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने के केस में मुलजिम के वकील का वकालतनामा तलब कर लिया। पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। हज़ारों मरीज और लवाहिकीन अस्पताल में ख्वार हो गए। शेख जैद हॉस्पिटल रहीम यार खान में खातून डॉक्टर को हिरासा करने पर लाहौर समेत पंजाब भर में डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। OPDs में चौथे रोज़ भी काम बंद। अस्पताल में मरीज के साथ आए लवाहिकीन का गुस्सा भी काबू से बाहर होने लगा। मरीज डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए। कालाबाग डैम नामंजूर। सिंध असम्बली में मुत्तहिदा अपोजिशन ने करारदाद जमा करा दी। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि सिंध हुकूमत कालाबाग डैम का इशू बनाकर अपनी करप्शन छुपाना चाहती है। अब कारकर्दगी का एहतसाब होगा। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि यह कौम कालाबाग डैम मुस्तरद कर चुकी, अब ये सवाल दोबारा नहीं उठना चाहिए। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सूरज की बादलों के साथ आंख मचोली भी जारी। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। शहर क़ायद के बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरे अजाब का शिकार कर दिया।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी इंतहा पर मजीद 3 कश्मीरी शहीद कर दिए गए। जिला कपवाड़ा में जाली सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद अफराद को जख्मी कर दिया गया। काबिज फोर्सेस की बर्बरियत के खिलाफ आज भी मकबूजा वादी में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल, कारोबारी मराकज बंद और सड़कें वीरान। गजा में इसराइली फोर्सेस की फ़लस्तीनियों पर जारहियत जारी। पुरअमन फ़लस्तीनी मुजाहिरीन पर काबिज फोर्सेस की फायरिंग और शेलिंग से 169 फ़लस्तीनी शहीद और मुताद्दिद ज़ख्मी। अमरीकी रियासत आयो में कार्गो ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं और दरिया में जा गिरी। हुकाम के मुताबिक बोगियों में मिट्टी और सोयाबीन तेल था, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एशिया कप सुपर 4 मरहले में सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी। फाइनल की दूसरी टीम पाकिस्तान होगी या बांग्लादेश, फैसला बुध को होगा।